लेकिन उत्तर प्रदेश को भी यहाँ पर हमें मेंशन करना होगा कि उत्तर प्रदेश में भी 9 विधानसभा सीटें हैं जहां पर ये देखिए कि विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव है, उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आपको दिखा दें कि किस तरीके से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मोहन भागवत की तस्वीर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्योंकि मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख यहाँ पर अपना वोट डालने के लिए यानी कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच चुके हैं। बेहद खास ये तस्वीर लोकतंत्र के पर्व की तस्वीर और सुबह की पहली तस्वीर ये देखिए जब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए, अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए पुनीता यहां पर पहुंचे हैं और वोट करेंगे वो यहां पर। बिल्कुल, देखिए अब दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये तस्वीर आपको देखिए दिखा रहे हैं सुबह सुबह कि स्वर्गीय भावजी दफ्तरी उच्च प्राथमिक शाला है महानगर पालिका नागपुर में और कुछ ही देर पहले अभी मोहन भागवत पहुंचे हैं और ये इनका तय निर्धारित समय है कि 7 बजे सबसे पहले वोट करने के लिए वो पहुंचते हैं। और इस बार जो है कि 7 बजे और अभी 7:03 हो रहे हैं और उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और एक जो संदेश है पूरे देश को भी जाता है कि मोहन भागवत ने वोट किया तो लोग भी इससे प्रेरित हों और लोग जो हैं लगातार इस जागरूक हों। और इस वक्त जो है मोहन भागवत बाहर की तरफ आ रहे हैं और मोहन भागवत वो जो वोट देने के बाद उस निशान को दिखाएंगे और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फक्त माईक ठेवा आणि मागे जा सर, मागे जा फक्त माईक ठेवा आणि मागे जा। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने निर्धारित समय में, क्योंकि वो हमेशा सुबह 7 बजे सबसे पहले वोट करने के लिए पहुंचते हैं, इस बार भी कुछ वही तस्वीर निकलकर सामने आई और इसके साथ ही आरएसएस प्रमुख ने ये संदेश भी जनता के बीच में दे दिया है, जनता तक पहुंचा दिया है कि पहले मतदान फिर जलपान और लोगों को भी ये उन्होंने संदेश सीधे तौर पर दिया है। अब कुछ ही देर में मोहन भागवत क्या कुछ कहते हैं वो भी हम सुनेंगे। अपना वोट वो कास्ट कर चुके हैं, उसके बाद क्या कुछ उनका पहला रिएक्शन सामने आता है, क्या वो पहले शब्द बोलते हैं, क्या उनका बयान सामने निकल कर आता है, वो भी जल्द हम आपको सुनाएंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है सुबह 7 बजे से ही। और ये देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुनीता, 2 खूबसूरत तस्वीरें गवर्नर और मोहन भागवत। सर, आपने आज मतदान किया, 100% मतदान की अपील आप हमेशा करते हैं, क्या कहेंगे? प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। सर, आपने आज मतदान किया, 100% मतदान की अपील आप हमेशा करते हैं, क्या कहेंगे? प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। इसलिए जहां जहां जब मेरा मतदान है मैं वहां जाके पहले वो काम कर लेता हूं दिन में, बाकी सब काम बाद में करता हूं। अभी मैं बहुत दूर था, उत्तरांचल में था, एक दिन मेरे कार्यक्रम का कम करके केवल इसके लिए मैं कल रात को आया हूं और आज चला जाऊंगा। तो मतदान ये कर्तव्य है, मतदाताओं ने मत देना चाहिए। ये मैं बोलता हूं तो मुझे करना है। पिछले कुछ सालों में राजनीति का जो स्तर है वो गिरा है, इस वजह से लोग मतदान कम कर रहे हैं। ये आज के दिन नहीं पूछना, बाद में। बिटकॉइन के रिलेटेड एक मिनिट मतदान करणे हे मतदारांचं कर्तव्य आहे आणि म्हणून जेव्हा जिथे माझं मतदान असेल, म्हणजे एकाच ठिकाणी आहे इथेच, तेव्हा मी सकाळी पहिल्यांदा हे काम करतो आणि नंतर सगळी कामं करतो। आता मी दुसरीकडे होतो, उत्तरांचलमध्ये होतो, पण एक दिवस प्रवासाचा कमी करून केवळ एवढ्याकरता मी आलो आणि आज जाणार। लोगों से क्या आह्वान करेंगे मतदान को लेकर? वही वो हमेशा करता हूं मैं, 100% मतदान करना और मुद्दों पर मतदान करो। क्या चाहती है? अपने अपने लोग सोचते हैं। ये अभी आज मत पूछो, अभी आज का दिन इसके बारे में हमको चुप रहना है सबको। लेकिन मुद्दों की बात करके आपने रोक दिया। मुद्दे क्या? मुद्दे पहले बताए हैं। चलतो
इस वक्त आप देख भागवत को आप सुन रहे थे जो ये कहते हुए कि प्रजातंत्र में हर एक नागरिक का कर्तव्य है वोट डालना और जरूरी होता है। लेकिन मैंने पूरे बारामती में सब लोगों को मिलने की कोशिश की और मुझे विश्वास है बारामती के लोग इस दफा मुझे अच्छे वोटों से जीत के दे देंगे। बारामती में इस बार सिंपैथी गेम हो रहा है, दोनों बाजू से ऐसे एलिगेशंस हो रहे हैं। मैंने क्या सिंपैथी गेम किया? दोनों बाजू में एक बाजू मेरी है, तो मैंने कहा कि मैं मेरा लास्ट का स्पीच आपने देखा होगा, जिसको हम समारोह की सभा बोलते हैं, लास्ट सभा जो हमारे यहाँ होती है। तो मैंने जो 5 साल में काम किया है, आगे जो मैं बारामती के लिए करना चाहता हूँ, आगे जो महाराष्ट्र के लिए मैं करना चाहता हूँ, क्या हमारा विजन है, क्या हमारा मैनिफेस्टो है, वो सब बताने की कोशिश पूरे महाराष्ट्र में भी मैंने की है, जहाँ हमारे कैंडिडेट महायुति के थे वहाँ जाके, और मेरे बारामती में भी मैंने अभी वो उसके बारे में ये जो है वो बारामती वालों का अधिकार है। बारामती के वोटर उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है बारामती के लोग मुझे बहुत अच्छे डिफरेंस से, अच्छे मार्जिन से जिता के देंगे। मतदान करायला निवडणुकीमध्ये प्रचारात तुम्ही बारामतीमध्ये आलेले बघायला मिळालं, अनेक वेळा तुम्ही बारामतीत हजेरी लावली, अवघड वाटत होती? अवघड नव्हती. ज्यावेळेस आपल्या परिवारातलीच एखादी व्यक्ती उभी राहते त्यावेळेस आपण कुठल्याही परिस्थिती, म्हणजे आम्ही नेहमीच कुठली निवडणूक असेल तर ती निवडणूक आम्ही गांभीर्याने घेत असतो आणि लोकांच्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत असतो. मला ही तो देखिए, आप अजीत पवार को सुन रहे थे। बारामती की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प है और ये यहाँ पर पवार जो परिवार है उसका गढ़ माना जाता है बारामती सीट। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक हमारे साथ नागपुर से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा गौरव कानपुर से और लोमस हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विवेक, यहाँ अगर बात करें नागपुर की जो सियासी लड़ाई है, जो सियासी दंगल है, वो इस वक्त कैसा नजर आ रहा है? क्योंकि हम जिक्र लगातार कर रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है ये तो देखना होगा, लेकिन पोलिंग बूथ में क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, ऊंट तो करवट कभी बैठता है लेकिन उसे सीधा करने की फिर से कोशिश की जाती है। इस वक्त जो हम खड़े हैं, इस वक्त है स्वर्गीय भावजी दफ्तरी उच्च प्रारंभिक शाला महानगर पालिका नागपुर की तस्वीर। और 7 बजे मोहन भागवत ने जो निर्धारित समय है, और अब तक हमने देखा है कि उन्होंने एक परंपरा की तरह इसे लिया है और वो 7 बजे वोट कास्ट करते हैं। उसके बाद जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उन्होंने भी वोट कास्ट कर दिया। जिनकी उम्र ज़्यादा है वो सबसे पहले यहाँ पर आकर के, क्योंकि अभी कतार आपको नहीं दिखेगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो जागरूकता है वो इस कदर है कि लोग वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से हम जरा बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो वोट इस बार उन्होंने किया है तो किस मसले पर, क्योंकि मोहन भागवत ने इतना जरूर कहा कि मुद्दे अपने अपने मुद्दे हैं, उसके आधार पर वोट डाल दिया आपने? जी, वोट डाल दिया। कहाँ है वो निशान, कहाँ है? जरा देखिएगा, ये निशान जो है, ये निशान है अपने मुद्दों को बनाए रखने के लिए, उन पर जीत का ये निशान है। क्या नाम है आपका? राम नारायण गुप्ता। ना, कितनी उम्र है आपकी? 78। 78 साल के हैं। अभी मोहन भागवत जी आए थे, उन्होंने कहा कि अपने अपने मुद्दे पर सब लोग वोट कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या बताया? एक ही मुद्दा है, वोट डालना। सिर्फ वोट डालना है? नहीं, कुछ तो होगा कि आगे प्रगति चाहिए, उन्नति चाहिए, विकास चाहिए, क्या चाहिए? अभी तो सभी की अपेक्षा रहती है विकास चाहिए। हाँ, विकास के अनुसार काम होना चाहिए। अब तक विकास हुआ ना ठीक ठाक? हाँ। चलिए, तो कई लोग हैं, इनसे हमारी बातचीत होगी और कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख बिल्कुल पाएंगे। देखिए